वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड चैप्टर आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चल रहा है, उसी से रिलेटेड जो मैंने मेथड बनाए थे सारे वो मेथड को डिस्कस करूंगा। उसमें मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड में कुछ नोट्स जो करके आपको याद करने थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या क्या चीज़ें याद करनी है। थोड़ी सी चीज़ें आज और डिस्कस कर लेंगे। जैसे सपोर्ट है तो सपोर्ट पे स्लोप कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, वो हर प्रकार का मेथड के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन करके आप लोगों को दिखा देंगे कि कैसे कैसे आता है, आपका स्लोप कैसे आता है, डिफ्लेक्शन कैसे आता है ना। तो चलिए ज़रा आज एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। जैसे आपका फिक्स्ड सपोर्ट है, ये मान लेते हैं फिक्स सपोर्ट, अगर इसे बोलो तो कैंटिलीवर बीम, ठीक, कैंटिलीवर बीम है या बोल दूँ फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट बोलूँ या कैंटिलीवर बीम है। तो उसमें क्या है, वन इन फ्री है, अनदर जो है इंड है वो फिक्स्ड है। तो इसमें जो स्लोप आएगा ना बच्चा, इसमें जो स्लोप आएगा वो स्लोप और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ आएगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ आएगा, फ्री एंड पे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी डेल मैक्स कहाँ आएगा, फ्री एंड पे, फ्री एंड पर, ठीक। और जीरो कहाँ आएगा, डेल इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, ये होगा सपोर्ट के पास, यानी सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा भैया, कहे नहीं होगा। इस तरीके से बीम हमने पकड़ा हुआ है, ये बीम मान लेते हैं हमारा है, अब यहाँ पे लोड लग रहा है, फ्री एंड पे लग रहा है, तो क्या सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन होता है, क्या नहीं होता है। सपोर्ट को हम ये मान के चलते हैं हमारा रिजिड है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और बात करें स्लोप की, स्लोप यानी थीटा की बात करें तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ आएगा, फ्री एंड पे मैक्सिमम। और स्लोप जीरो कहाँ आएगा, स्लोप जीरो कहाँ आएगा, स्लोप जीरो आएगा कहाँ पे, सपोर्ट पर। अब सपोर्ट पर जीरो आएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ये बीम है हमारा, अब इसमें जब डिफ्लेक्शन आएगा ना बेटा, कैसा आएगा उसको देख लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पे अगर हमने लोड लगाया या फिर कहीं भी लगाया तो ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक, स्ट्रेट आएगा, पैराबोलिक नहीं रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए फ्री एंड के पास ये जो फिक्स एंड जो है ना, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। येलो कलर वाले को फॉलो करेंगे, वाइट वाले को अभी नहीं देखते हैं, येलो वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे ना तो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना तो स्लोप आ रहा है ना। और फ्री एंड जो इसका है यहाँ पे देख रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कितना आ जा रहा है, डेल मैक्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। और यहीं पे अगर एक बीम का वो सेंड वो कर दूँ, स्पर्शी ड्रॉ करूं या फिर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कौन सा होगा, मैक्सिमम, यानी कि स्लोप यहाँ पे जो आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के केस में। याद रखना है कि मैक्सिमम कहाँ आएगा, फ्री एंड पर, क्या, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों। जो जीरो आएगा स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, सपोर्ट पे आएगा। क्लियर है, इतना ठीक है, इसको नोट करके आपको लिख लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करूँ किसकी, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर लेते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में बेटा कुछ इस तरीके से हमारा बीम होता है, इस तरीके से हमारा बीम हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो देखिए ये हिंज होता है, ये भी हिंज होता है, इस पर लोड लगाया हमने तो डिफ्लेक्शन इस तरीके से शो करेगा, ठीक, डिफ्लेक्शन इस तरीके से शो करेगा हमारा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये होगा डेल मैक्स, ठीक। अब बात करूं कि डेल मैक्स कहाँ होगा, तो डेल मैक्स होगा जहाँ पे लोड लग रहा होगा वहाँ पे। अगर मैं मान लूँ अभी कि L/2 पे लगाया हूँ तो डेल मैक्स कहाँ होगा, वो होगा लेंथ L/2 पे, L/2 पे मैक्सिमम होगा एट L/2। अब मिनिमम कहाँ होगा, यानी कि डेल इक्वल टू जीरो कहाँ हो जाएगा, एट सपोर्ट, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक। और अगर बात करूं मैं कि स्लोप कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो स्लोप जो होगा मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका कहाँ पे, सपोर्ट पर, एट सपोर्ट आपका स्लोप जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। बताता हूँ कैसे मैक्सिमम हो रहा है। और जीरो कहाँ होगा, थीटा इक्वल टू जीरो कहाँ होगा एट L/2 पे जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, चलिए देखते हैं बच्चा। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे थीटा A और इधर से थीटा B बना रहा है। तो सपोर्ट पर देखिए, सपोर्ट क्या है, आपका पिन जॉइंट है, उस पर लोड लगेगा तो इस तरीके से यहाँ से वेरिएशन आएगा, जैसे ये आया हुआ है तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, कितने एंगल पे झुक रहा है वो चीज़ बना देगा, वो स्लोप हो गया आपका।
और मैक्सिमम यानी कितना डिफॉर्म हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन से, कितना नीचे आया हुआ है या फिर कितना अपवर्ड डायरेक्शन में गया, डिपेंड करता है लोड पे। तो ये नीचे आया, ये आपका होगा डिफ्लेक्शन, ये थीटा, ये थीटा भी दूसरी साइड में आ गया। अब बात करूं अगर कि एट जीरो थीटा कहाँ पे हो रहा है, मैंने बोल दिया L/2 पे, तो कैसे हो रहा है, अगर देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जीरो एंगल बन जाएगा, तो थीटा जीरो एंगल बन 180 एंगल हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका जो डिफ्लेक्स स्लोप होगा वो जीरो हो जाएगा। तो कहाँ पे होगा वो, यहाँ पे जहाँ पे लोड लग रहा होगा, या फिर ऐसे बोल दूँ कि L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे आपका थीटा कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना है इसके लिए कि थीटा यानी स्लोप जीरो कहाँ होगा, L/2 पर, स्लोप मैक्सिमम कहाँ होगा, एट सपोर्ट, स्लोप मैक्सिमम कहाँ होगा, एट सपोर्ट, और जीरो कहाँ पे हो जाएगा, L/2 डिस्टेंस पे। और आपका डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, L/2 पर होगा, और मिनिमम यानी कि जीरो कहाँ हो जाएगा, वो सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट पर बीम नहीं ना नीचे जा रहा है, ठीक, बीम नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इतना दो चीज़ें याद करके चलनी है, फिर हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो 1 बाय 1 बीम उठाते चलते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड की बात कर रहे हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक, डबल इंटीग्रेशन मेथड की बात करेंगे, स्लोप की बात, स्लो एरिया मोमेंट मेथड की बात करेंगे, फिर कंजुगेट बीम की बात करेंगे। तो पहले 1 बाय 1 करके सॉल्व करते चलते हैं, फिर इसी अनुसार सबको सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए पहला मैं बात करूं, सिंपली सपोर्टेड बीम एक लेता हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्स स्लोप और डिफ्लेक्शन देख लेते हैं कितना आएगा। ये हो गया एक सिंपल सा हमारा स्लोप हो गया बीम, और इस पे एक इसके मिड स्पैन पे मैं लोड लगा रहा हूँ P, कहाँ पे लगा रहा हूँ, मिड स्पैन पे, ठीक है, यानी L/2 और L/2 डिस्टेंस पर लगा रहा हूँ, ठीक। और ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, क्लियर है। तो सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैलकुलेट करना पहले से मैं सिखा चुका हूँ, तो हर जगह ये चीज़ सिखाते नहीं फिरूंगा मैं। तो ये हो जाएगा P/2, और RA भी कितना हो जाएगा, RA इक्वल टू हो जाएगा कितना, P/2, ठीक। अब करते क्या है कि इसमें एक एक्सिस मान लेते हैं, और इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ कि फ्री एंड से कितने पे है, x डिस्टेंस पे, ठीक, फ्री एंड से कितने दूरी पे है, x डिस्टेंस पे, ठीक है। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x का वैल्यू वेरी करेगा, B पर हूँ तो डिस्टेंस कितना, 0, और A पर जाऊँगा तो डिस्टेंस कितना, L, तो 0 to L तक वेरी करेगा। लेकिन अभी मैंने देख लिया कि मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, वो आ जाएगा L/2 पर। तो अभी जो रेंज इसका लेके चलेंगे 0 to L/2 तक का रेंज इसका लेके चलेंगे, है ना। तो चलिए इसमें एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, इक्वेशन क्या बताया था कि mx इक्वल टू EI, या फिर इसको उल्टा बताया होगा, तो उल्टा देख लेते हैं। उल्टा मतलब इस तरीके से कि EI dy d² y अपान dx² इक्वल टू mx, एक ये इक्वेशन बताया था, और बोला था कि ये इक्वेशन याद रखना चाहिए। और mx क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस x है, x क्या है आपका, mx क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस x है। तो यहाँ पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालूँ x डिस्टेंस पे, तो mx इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए RB इंटू एक्स हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स वाई उसको प्लस ले लेते हैं, डिपेंड करता है आप जो भी ले ले, प्लस ले लें माइनस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो RB इंटू एक्स हो जाएगा, अगर इस डिस्टेंस पे मैंने आपका ये C पॉइंट होगा, इस डिस्टेंस पे आए एक्स एक्सिस पे अगर मैंने मोमेंट निकाला तो RB इंटू एक्स हो जाएगा। इससे पहले कोई भी लोड नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए इसमें रख दे जरा वैल्यू सारा, तो RB का वैल्यू कितना है, P/2 इंटू एक्स, ठीक। तो अगर इसको सही तरीके से लिखूँ तो कितना हो जाएगा, mx इक्वल टू P/2 इंटू एक्स, ठीक। अब ये इक्वेशन आ गया हमारा, इसी इक्वेशन को जो ये वैल्यू आया है mx का, ये वाला इक्वेशन जो है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड वाला इक्वेशन जो है, उसी में इसको रख के फिर देखते हैं क्या क्या करना है हमने, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा रिवाइज करके देख लीजिए, अभी कुछ तो नया बताया नहीं, आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर अगर रखें कि EI
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया पी बाई टू इंटू एक्स। अब बच्चा ये तो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गया है ना। उसके बाद मैंने बोला था इसका अगर एक बार इंटीग्रेशन करूंगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें मिलेगा स्लोप, अगर सेकेंड इंटीग्रेशन कर दिया तो मिल जाएगा डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, ई आई एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ई आई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू पी बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर अपन टू प्लस C1 आ जाएगा, ठीक, प्लस C1 क्या है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ से C1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो C1 फाइंड आउट करने के लिए इधर वाला इक्वेशन अगर जीरो कर दूँ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँ कि जिससे आसानी से कैलकुलेट हो जाए, तो बच्चा ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, डी वाई अपन डी एक्स का मतलब होता है कि क्या है, ये स्लोप है, यानी कि थीटा है, ठीक है। तो थीटा अभी मैंने बताया था कि जीरो कहाँ होगा, थीटा जीरो होगा एट एक्स इक्वल टू, अगर एल बाई टू रख दूँ तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू एल बाई टू, एक्स इक्वल टू एल बाई टू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कितना, जीरो। यही इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। इसको चलिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो ई आई इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना रखना है, एल बाई टू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पी और एल बाई टू है ना, इधर कर लेते थोड़ा सा, x इक्वल टू अगर एल बाई टू है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एल बाई फोर हो जाएगा, एल स्क्वायर अपन फोर हो जाएगा, है ना, एल स्क्वायर अपन फोर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एल स्क्वायर बाई फोर, तो ये टू टू फोर पहले से ये फोर फोर 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी एल स्क्वायर अपन 16, पी एल स्क्वायर अपन 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस C1, ठीक, प्लस C1। अब C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16 आ जाएगा, C1 का वैल्यू माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16। अब इस C1 का वैल्यू ना हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्या रखेंगे C1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये चीज़ें हो गई, इसको मैं इरेज करूंगा, आप लोग लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट मार लेना। चलिए कितना आया हुआ था C1 का वैल्यू, माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16। चलिए रखते हैं, तो ई आई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू पी एल, सॉरी ये तो वैल्यू आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपन 4 माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16 आ गया था, माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16 आ गया था, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि अब थीटा हमने निकालना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है डी वाई अपन डी एक्स। तो हमें पता है कि थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है, हमेशा मैक्सिमम की कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो थीटा मैक्सिमम होता है एट सपोर्ट। एट सपोर्ट का मतलब कि x की वैल्यू कितना, यहीं पे बात करूं अगर ये सपोर्ट पे, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बोलेंगे एट x इक्वल टू जीरो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कितना, थीटा ए या फिर थीटा बी हो सकता है, थीटा ए या फिर थीटा बी, यानी स्लोप ए या स्लोप बी का बोल सकते हैं। थीटा का मतलब स्लोप है, ठीक है, पहले ही बता दिया हूँ, स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। तो रख देते हैं वैल्यू जरा इसमें, तो किस x इक्वल टू कितना, जीरो। तो x इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो ये वाला सारा टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें पी एक्स है, x का मतलब जीरो। तो देखिए हो जाएगा ई आई डी वाई अपन डी एक्स को क्या रखना है, थीटा। तो चलिए अगले टर्म में इसको रख देंगे, इक्वल टू पी इंटू जीरो का स्क्वायर करो चाहे कुछ करो, वो तो जीरो ही आने वाला है, इंटू 4 माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16। क्लियर है, ये वाला टर्म कितना हो गया, ये वाला टर्म हमारा हो गया जीरो। क्लियर, तो बचा क्या हमारे पास, ई आई, अब डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू थीटा रख देते हैं, थीटा इक्वल टू माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16 आ गया, ठीक, माइनस पी एल स्क्वायर अपन 16 आ गया, इतना आ गया। अब इस ई आई को ट्रांसफर कर देते हैं इधर साइड में,
अपोजिट साइड इधर साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी एल स्क्वायर पर 16 EI थीटा, यानी स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी कितना आ जाएगा 16 EI आ जाएगा सिंपली सपोर्ट के केस में। ठीक, तो थोड़ा सा इधर से इरेज करेंगे चीज़ें और इसको लिखेंगे। तो देखिए हो जाएगा क्या, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एल स्क्वायर अपान 16 EI। यही आपका स्लोप हो जाएगा सिंपली सपोर्ट के केस में, जब आपका पॉइंट लोड लग रहा होगा तब। क्या लग रहा होगा? पॉइंट लोड लग रहा होगा, तब के केस में आपका स्लोप कितना हो जाएगा? पी एल स्क्वायर अपान 16 EI। क्लियर है? इतना वैल्यू हो जाएगा आपका स्लोप जब पॉइंट लोड लग रहा होगा तब। याद रखना, स्लोप आ गया माइनस पी एल स्क्वायर अपान 16 EI। क्लियर? अब जरा इसको इरेज करेंगे और ये वाला जो आपका इक्वेशन नंबर 3 बना हुआ है इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तब निकलेगा हमारा डिफ्लेक्शन। क्या निकलेगा? डिफ्लेक्शन। तो इतनी सारी चीजें इरेज करते हैं, इसको जरा ऊपर लिखेंगे। ये वाला इक्वेशन जो है इसको ऊपर रख देता हूं। क्या था इक्वेशन? EI dy अपान डी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस पी एल स्क्वायर अपान 16। बाकी नीचे का सारा इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। चलिए बच्चा देखते हैं आगे। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 जो इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देता हूँ। जो इक्वेशन नंबर 3 था मेरा, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो बचेगा हमारा EI y बच जाएगा। यहाँ y मतलब डिफ्लेक्शन इक्वल टू पी एक्स के पावर 3 हो जाएगा और 3 का नीचे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 12, अब माइनस पी एल स्क्वायर अपान 16 इंटू एक्स प्लस C2। अब ये C2 हमें फाइंड आउट करना है, C2 फाइंड आउट करना है। फॉर C2 के लिए एट x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 रखूंगा तो वहां पे स्लोप कितना हो जाएगा आपका? डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा मैक्सिमम। डिफ्लेक्शन 0 क्यों? क्योंकि सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट पे कोई डिफ्लेक्शन होगा, बीम डिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा 0। क्यों? देखो ऐसे ही तो होगा डिफ्लेक्शन, इसमें होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। और इसे y बोल रहे हैं हम, इसे y बोल रहे हैं यानी कि डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, तो ठीक है y। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू कितना? 0। ये वैल्यू रखते हैं इसमें। तो देखिए ये x वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म्स भी 0। C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? 0। C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्यों? देखो अगर x इक्वल टू 0 रखूँ तो ये वाला टर्म 0, यहाँ भी x का मल्टीप्लाई है, ये भी टर्म 0, यानी 0 0, यहाँ से कुछ नहीं बचा। और इधर साइड में y इक्वल टू भी 0 रख दूंगा, सब खत्म। C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आराम से फिर से रिवाइज करके देख लेना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमने, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो C2 इक्वल टू 0 आ गया, तो C2 को वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमने, EI इंटू वाई, EI इंटू वाई इक्वल टू कर देंगे PX क्यूब अपान 12 माइनस PL स्क्वायर अपान 16 इंटू एक्स प्लस 0। 0 प्लस कर दिया, ये वैल्यू सारा खत्म। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे, बोलेंगे कि एट x इक्वल टू L/2 y इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा। डेल मैक्स का मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y भी रख सकते थे, y मैक्स बोल सकते थे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक, तो चलिए अगर ये बात आ गई है तो इसमें रख देते हैं वैल्यू सारा, फिर देखते हैं क्या चीज़ें आती है हमारी। चलिए, तो EI y की जगह क्या रख दूं? डेल मैक्स रख दूं, इक्वल टू L की जगह क्या रखना है? L/2। x की जगह क्या रखना है? L/2। तो P इंटू L/2 का क्यूब है अपान 12 माइनस PL स्क्वायर अपान 16 इंटू L/2। ये वैल्यू आया इतना। अब इसको सॉल्व करना है, जो आंसर हमारा आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करके देख लेते हैं। ऊपर की चीज़ें इरेज करेंगे और ऊपर इसको लिख देंगे। चलिए ये वैल्यू रखते हैं। देखिए आया क्या हमारा, EI इंटू
ई आई इंटू डेल मैक्स आ गया। डेल मैक्स मतलब डिफ्लेक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी एल क्यूब अपान 96 आ जाएगा। तो 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा बच्चा, माइनस पी एल क्यूब अपान 32, ठीक इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 96 इसका एलसीएम हो जाएगा, पी एल क्यूब हो जाएगा माइनस 32 को डिवाइड इसमें करेंगे 3 टाइम जाएगा पी एल क्यूब। अब देखिए ई आई डेल मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे -2 आएगा, देखिए यहीं आगे लिख देता हूँ, ये -2 पी एल क्यूब अपान 96 है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस पी एल क्यूब अपान 48 आ जाएगा, ठीक 48 आ जाएगा। अब इसको जरा हटाते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो फाइनल अगर डेल मैक्स की बात करें तो डिफ्लेक्शन एट मैक्सिमम कहाँ कितना हो जाएगा, पी एल क्यूब अपान 48 ई आई। क्लियर है बच्चा, ये आ गया वैल्यू। यानी कि अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन माइनस और प्लस वाला कोई सीन नहीं है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, और उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर पॉइंट लोड लगा होगा तो मैक्सिमम स्लोप कितना आया था, पी एल स्क्वायर अपान 16 ई आई, है ना, और डिफ्लेक्शन कितना आ गया था, पी एल क्यूब अपान 48 ई आई। क्लियर है, अभी हमने स्लोप देखा कितना आया हुआ था, डिफ्लेक्शन आ गया इतना। अब इसके बाद अगर ये पॉइंट लोड था तब के लिए था, अगर यहाँ पे यूडीएल होता तो यूडीएल के केस में कैसे करना पड़ता है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक, यूडीएल वाला केस देख लेते हैं। सेम यही प्रोसीजर रहेगा, कुछ अलग नहीं है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, इस पे यूडीएल लगा हुआ है, कितने का है, ओमेगा यूनिट पर रन का, डिस्टेंस कितना मान लूँ, एल मान लूँ। सेम वही पिछला वाला प्रोसीजर है, बस यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज क्या आप लोग पहले से जानते हो, तो ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आर ए और आर बी की बात करें तो कितना आएगा, देखिए हो जाएगा ओमेगा इंटू एल टोटल लोड बाई 2, यानी ओमेगा एल बाई 2। यहाँ भी कितना आ जाएगा, ओमेगा एल बाई 2, ठीक। अब कोई एक्स डिस्टेंस ले लेता हूँ, कोई एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लेता हूँ कि एक्स है। कहाँ से, सपोर्ट बी से या फिर सपोर्ट ए से, किधर से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इधर पीछे से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर से होगा, आप किधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, है ना। तो अब देखिए एम एक्स निकालना है हमने, एम एक्स निकालना है तो एम एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर बी इंटू एक्स माइनस, अब इसके बीच में ये क्या हुआ, देखिए इस तरीके से होगा, इतनी दूरी पे आपका यूडीएल लग रहा है और यहाँ पे आपको आर बी लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस हो गया था एक्स और ये ओमेगा था। अब इस ओमेगा की वजह से यहाँ पे अगर इसका नाम दे दूँ कोई सी पॉइंट है, यहाँ पे मोमेंट निकाल रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा इंटू एक्स बाई 2, ओमेगा इंटू एक्स मतलब टोटल लोड इंटू एक्स बाई 2 मतलब सी जी से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर अपान 2। हमारा इक्वेशन कौन सा बन गया, ये। इसमें वैल्यू रख दे अगर तो एम एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बी की वैल्यू ओमेगा इंटू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर अपान 2। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हमने रखना है जो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड वाले में इक्वेशन हम यूज करते हैं, उस वाले इक्वेशन में इसको वैल्यू रख देना है। क्या इक्वेशन था हमारा, पहले से हम जानते हैं इक्वेशन हमारा क्या था, देखिए तो इसको रखना है ई आई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एल एक्स बाई 2 माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर अपान 2। ये हमारा आ गया यहाँ पे इक्वेशन। अब आपको पता है कि एक बार इंटीग्रेट करूँगा तो स्लोप मिलेगा और दूसरी बार करूँगा तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए उसी चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे।
इसको हटाता हूँ, ये चीज़ आप लोग पहले से जानते हो, बताने कोई मतलब था नहीं, फिर भी बता दिया क्योंकि आप लोग हो बड़े भुलक्कड़। चलिए इसका अगर वो करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ एक बार, डबल इंटीग्रेशन है, एक बार इसका इंटीग्रेशन करूँगा। इंटीग्रेशन मतलब ये होता भैया, ठीक। तो इंटीग्रेशन अगर फर्स्ट टाइम करूँ तो ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला देखो ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा एल इंटू एक्स है ना, तो एक्स बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओमेगा एल इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा वैल्यू टोटल, क्योंकि x बाई 2 आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4। और इसको सॉल्व करूं, माइनस ओमेगा x के पावर 3 अपान 6 प्लस C1, क्या आ गया, प्लस C1। जैसे पहले करते आ रहे थे सेम वही प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है बच्चा, सेम वही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है। अब इसको क्या करना है, C1 को कैलकुलेट करने के लिए, फॉर C1 के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है, तो एट x बाई 2 पर, सॉरी x की वैल्यू अगर रखूं एट x इक्वल टू एल बाई 2 रखूं, तो डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाता है बच्चा, 0 हो जाता है। स्लोप जो है इसके मिड स्पैन पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बता दिया था कैसे 0 होता है पहले ही, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिवाइज करके फिर से उसको देख लेना आप लोग। चलिए तो ये वैल्यू रखो अगर यहाँ पे, तो ई आई इंटू 0 इक्वल टू ओमेगा एल बाई 4 इंटू एल बाई 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस ओमेगा बाई 6 इंटू एल के पावर 3 अपान 8 हो जाएगा, अब प्लस C1 हो जाएगा। इनको सॉल्व करके और दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा एल के पावर 4 अपान 16 माइनस ओमेगा एल के पावर 4 नहीं 3 ही तो होगा, हाँ 3 होगा, सॉरी। ये ओमेगा एल के पावर 3 अपान 48 प्लस C1। अब C1 इक्वल टू अगर इसको दूसरी साइड भेज दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ, तो C1 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, वो चीज़ देख लो यहाँ से, प्लस का आएगा 2 के, चलिए इधर साइड में कर देते हैं, अगर सॉल्व करूँ तो माइनस इसको पहले ही लगा देता हूँ, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, तो ये 48 हो जाएगा 3 ओमेगा एल क्यूब माइनस ओमेगा एल क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, देखिए इसमें से 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 48 है तो ओमेगा एल के पावर 3 अपान 24 आ जाएगा आंसर। तो यह जाएगा ओमेगा एल के पावर 3 अपान 24, किसका वैल्यू आ गया, C1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन देख लो कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, C1 का वैल्यू आ गया 24। अब इस C1 का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें रख देंगे, अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ तब, ठीक। अब उसमें इसको पुटअप कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए नीचे की चीज़ें इरेज करेंगे, ये वैल्यू चलिए हमें याद हो गया, ठीक। अब इसमें रखते हैं तो देखिए हो जाएगा ई आई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ओमेगा एल बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स के पावर 3 अपान 6, ये माइनस में आया हुआ है, माइनस ओमेगा एल के पावर 3 अपान 24, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड क्योंकि आगे हमें इसका काम आने वाला है। अब देखिए अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब मैक्सिमम देखिए एट x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 रखूंगा तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये पहले से बता दिया मैंने थीटा कैसे आएगा, यानी स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। एट x इक्वल टू 0 रखूँ तो सपोर्ट पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या होता था, ये इस तरीके से होता था इसमें, तो ये वाला होता था थीटा और ये वाला भी होता था थीटा, थीटा ए थीटा बी होता था, ठीक। अभी थीटा ए और थीटा बी इक्वल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक लोडिंग है ना, अगर अनसिमेट्रिक होता तब चेंज हो जाता, थीटा ए का वैल्यू अलग थीटा बी का वैल्यू अलग, तो उसके लिए अलग बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा ई आई इंटू थीटा डी वाई अपन डी एक्स की जगह थीटा
इक्वल टू ये वैल्यू कितना ओमेगा एल बाई 4 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा एल बाई 6 इंटू जीरो का क्यूब माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24। ठीक, ओमेगा। अब देखिए इसके आगे कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या होगा हमारा, इसके आगे कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू दोनों हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बचा हुआ क्या है मेरा, माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24, माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24। अब देखिए सीधी सी बात है, ये वाला टर्म्स जो जीरो हुआ है इसको लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं होता है, जीरो मतलब जीरो ही हुआ, क्या ही करेंगे उसको लिख के। तो ये आ जाएगा ई आई थीटा इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, ओमेगा एल के पावर 3/24, ओमेगा एल के पावर 3/24। ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24 ई आई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू कितना हो, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24 ई आई। याद रखना कब के लिए है, जब यूडीएल लग रहा हो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में तब। अब अगर ये तो आया हमारा स्लोप आया हुआ है, अब डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं कितना होगा। तो देखिए डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है, ये वाला इक्वेशन जो है इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। कौन सा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आ जाएगा डिफ्लेक्शन। चलिए ये वाला वैल्यू हमने याद हो गया कि हमारा थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24 आई। देखिए ओमेगा की जगह कहीं कहीं ना पी लिखा रहता है या फिर डब्ल्यू लिखा रहता है। तो देखिए डब्ल्यू या पी लिखने का मतलब कि टोटल लोड हो गया, तो डब्ल्यू इक्वल टू लिखेगा तो ओमेगा इंटू एल होता है, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है ओमेगा इंटू एल। ठीक, वो टोटल लोड। तो यहाँ पे अगर थीटा डब्ल्यू के टर्म में देगा ना तो इस तरीके से देगा कि डब्ल्यू एल के पावर 2/24 ई आई, इस टर्म में देगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा इंटू एल होता है टोटल लोड। डब्ल्यू का मतलब टोटल लोड, ओमेगा का मतलब लोड इंटेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्लोप निकाल लेते हैं इसका। स्लोप तो निकाल ही लिया, डिफ्लेक्शन देख लेते हैं कितना आएगा। चलिए इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई इंटू वाई इक्वल टू ओमेगा एल इंटू एक्स के पावर 3/12 माइनस ओमेगा एक्स के पावर 4/24 माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24 इंटू एक्स प्लस C2। क्या आ गया वैल्यू, प्लस C2 आ गया हमारा इसके साथ ही साथ। अब फॉर C2 कैलकुलेट करने के लिए फॉर C2 x इक्वल टू कितना रख दूं, 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ y मतलब स्लो डिफ्लेक्शन, तो सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है डिफ्लेक्शन, तो इसलिए y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चा ये वाला टर्म 0 अगर इसमें रखूं तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, C2 इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा। कैसे, देखिए देखिए इधर देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला वैल्यू कितना रखूँगा, 0, ये वाला वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू रखूँगा अगर 0 तो ये टर्म्स कितना हो जाएगा, 0, यहाँ भी x का मल्टीप्लाई है, x इक्वल टू 0 रखूँगा 0, और यहाँ भी x है तो यहाँ पे 0 रख दूंगा 0, ये सारा टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, तो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन ना बढ़ाते हुए, खैर आप करेंगे जब आपको लिखना है, आपको मान लीजिए आप कोई बोर्ड में होगा, यूनिवर्सिटीज़ का पेपर होगा, किसी का डिप्लोमा है तो बोर्ड का पेपर होगा, तो वहाँ पर आपको ये अगली लाइन लिखना पड़ेगा जो मैं वहीं पे 0 कर दे रहा हूँ। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंप्रेशन डालने के लिए, नंबर लेने के लिए लिखना पड़ता है। चलिए तो इतना हो गया, 0 हो गया, तो अब क्या करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगला इसमें हम जो हमारा बनेगा इक्वेशन उसको लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ई आई इंटू वाई इक्वल टू C2 का वैल्यू रखने के बाद ई आई इंटू वाई ओमेगा एल इंटू एक्स के पावर 3/12 माइनस ओमेगा एक्स के पावर 4/24 माइनस ओमेगा एल के पावर 3 इंटू एक्स अपॉन 24
अब प्लस 0, C2 का वैल्यू कितना 0 हो गया तो उसको प्लस 0 रख दूंगा, इतनी वैल्यू हो जाएगी हमारी सारी। अब देखिए, अब जरा इन सब चीज़ को इरेज करूंगा, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। ठीक, यहाँ लिखूंगा फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा वो चीज़ करूंगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन x इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा L/2, एट x इक्वल टू L/2 पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल मैक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू L/2 रख देंगे, सब में x इक्वल टू L/2 और y की जगह क्या रख देंगे डेल मैक्स रख देंगे। तो चलिए क्या इक्वेशन क्या फॉर्म होगा हमारा उसको लिख लेते हैं। तो EI इंटू डेल मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L/12 इंटू, देखिए L/2 रखूँगा x की जगह पे तो x की पावर 3 है तो L के पावर 3/8 आ जाएगा, L के पावर 3/8 माइनस ओमेगा/24 इंटू x के पावर 4, मतलब कि L के पावर 4/16 हो जाएगा, L के पावर 4/16 माइनस ओमेगा L के पावर 3/24 इंटू L/2 हो जाएगा। और C2 का वैल्यू 0 ही था तो वैल्यू खत्म। इसी वाली इक्वेशन में सारा x इक्वल टू L/2 रखा हूँ, तो देखिए पावर में 3 में था, इसके पावर 4 था, इसके पावर कुछ नहीं था 1 था, दैट्स वाई यहाँ L/2, L के पावर 4, x के पावर 4 था तो इसका के पावर 4 करेंगे तो L के पावर और 2 के पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा। उस तरीके से हमने सारा वैल्यू रख दिया, इसको इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये EI डेल मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L के पावर 4/96, ये कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा L के पावर 4/16 इंटू 4 64 32 38 384 आ गया, माइनस ओमेगा L के पावर 4 होगा, ओमेगा L के पावर 4/48 आ गया। क्लियर, इतना चीज़ें हमारी आ गई है। अब इनको ज़रा सॉल्व कर लेंगे कैसे कैसे होगा, है ना। चलिए तो यहाँ से कॉमन अगर लूँ यानी एलसीएम अगर लूँ तो कितना हो जाएगा 384 मेरा एलसीएम हो जाएगा। 96 का इसमें डिवाइड करेगा तो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम जाएगा क्या, तो को 24, हाँ ठीक है 4 टाइम जाएगा तो 4 ओमेगा L के पावर 4 माइनस ये तो 1 ही रहेगा ओमेगा L के पावर 4 माइनस इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो कितने टाइम जाएगा बताना जरा कितनी बार टाइम जा सकता है। वो 48 है, ये आपका 384 है। इसको सॉल्व करूँगा तो 4 चौका 16 9 चौका 36 8 9 72 कितनी टाइम जाएगा कैलकुलेट 384 डिवाइड बाई 48 8 टाइम जा रहा है। ठीक 8 टाइम जाएगा तो 8 ओमेगा L के पावर 4 8 ओमेगा L के पावर 4। अब इन सबको सॉल्व कर लो तो इनको सॉल्व कर देखिए माइनस ये 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 4 प्लस में है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसा माइनस का 5 तो आ जाएगा -5 ओमेगा L के पावर 4/384 कितना आ गया 384 आ गया। क्या आया EI डेल मैक्स इक्वल टू इतना आ गया। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं डेल मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 5/384 इंटू ओमेगा L के पावर 4/EI इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये हो जाएगा और इसके साथ माइनस लगा हुआ तो माइनस लग जाएगा। ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब आपका यूडीएल लग रहा होगा तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा -5
बाई 384 ओमेगा एल के पावर 4 अपान ई आई हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जब आपका सिंपली सपोर्टेड केस में यूडीएल लगा होगा तब के लिए। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड केस में जब यूडीएल लग जाएगा तो आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड का केस तो हमने सारा समझ लिया। अब जरा समझेंगे कि इसका कैंटिलीवर बीम का। सिंपली सपोर्टेड का तो हमने सारा समझ लिया कि इसका देखिए डिफ्लेक्शन इतना आ गया था और स्लोप कितना आया हुआ था, थीटा इक्वल टू आया था ओमेगा एल के पावर 3 अपान 16 ई सॉरी 24 ई आई आया हुआ था, 24 ई आई ये आ गया हुआ था आपका स्लोप, और ये आ गया आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। कैसे कैसे आया सारा प्रोसीजर हमने बता दिया। अब बात कर देते हैं जरा कैंटिलीवर बीम के लिए कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो सिंपली सपोर्टेड के केस का हमने बात कर लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम का। तो ये कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, इस पे एक पॉइंट लोड P लगा देते हैं और डिस्टेंस इसका मान लेते हैं L। तो ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसके फ्री एंड पे। ठीक है, कहाँ होगा, फ्री एंड पे। और स्लोप मैक्सिमम कहाँ होगा, फ्री एंड पे। और जो इसका सपोर्ट वाला जो फिक्स सपोर्ट है वहाँ पे डिफ्लेक्शन और स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ हमें याद करके चलना है बस, कि इसका जो ये वाला सपोर्ट है यहाँ पे जो आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप आएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पर अगर बी पॉइंट है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो होगा ये डेल मैक्स हो जाएगा, और यहीं पे थीटा बन जाएगा, वो थीटा बी हो जाएगा। ठीक, तो एक डिस्टेंस इसमें x ले लेते हैं, ये टोटल l डिस्टेंस था। एक x एक्सिस ले लेता हूँ और x एक्सिस का फ्री एंड से डिस्टेंस कितनी है, x। ये मान के चलेंगे और कैलकुलेट करेंगे आगे कैसे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे mx निकालना थे, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन xx कैलकुलेट कर लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन xx कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। तो वो कितना होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट्स वाई माइनस, तो यहाँ पे चाहिए होगा तो क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट लोड है P, तो P इंटू एक्स हो जाएगा, x पे ही पूछ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, P इंटू एक्स। कितना हो जाएगा, P इंटू एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया बेंडिंग मोमेंट का। ठीक, अब इसके बाद देखिए इक्वेशन में रख दूँ तो ई आई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी एक्स। वन टाइम इंटीग्रेशन करूँगा इसका तो हमें मिलेगा क्या, स्लोप। तो वन टाइम करते हैं तो हो जाएगा ई आई डी स्क्वायर वाई, सॉरी स्क्वायर तो नहीं होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस C1, माइनस पी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस C1। ठीक है, माइनस जो मैंने लगाया वो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस डायरेक्शन शो कर रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर C1 के लिए बात करें, फॉर C1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करें तो यहाँ पे रखेंगे एट x इक्वल टू L। अगर x बराबर L रखूँगा तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, x इक्वल टू L का मतलब कि मैं इधर से इधर बढ़ते हुए जा रहा हूँ, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से L तक वेरी कर रहा है। 0 मतलब फ्री इंड, x इक्वल टू L रखा मतलब कि फिक्स्ड इंड के पास आ गया। तो जब फिक्स्ड इंड पे पहुँच गया तो ना तो वहाँ पे स्लोप हो रहा है बच्चा, ना तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ना स्लोप हो रहा है ना तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसमें रख दूं तो हो जाएगा ई आई इंटू 0 इक्वल टू माइनस पी एल स्क्वायर अपान 2 प्लस C1। ठीक, अब ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस पी एल स्क्वायर अपान 2। C1 की वैल्यू आ गया। इस C1 का वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में रख दूंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आ जाएगा हमारा वैल्यू ई आई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पी एल स्क्वायर अपान 2। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इतना हमारा वैल्यू आ गया।
अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर फॉर मैक्सिमम स्लोप की बात करें तो कहाँ होगा मैक्सिमम स्लोप? एट x इक्वल टू 0 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा। एट x इक्वल टू 0 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू। तो ई आई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह थीटा रख देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा, इसमें रखेंगे माइनस पी इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पी एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चा पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। यही आपका स्लोप हो जाएगा। फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा होगा कैंटिलीवर बीम के केस में। ठीक है, यही स्लोप हो जाएगा। फ्री एंड पर पॉइंट लोड लग रहा होगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में इतना आ जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं जरा इसका डिफ्लेक्शन निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन बना था इसी को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे और ये सारी चीजें इरेज करते हैं जरा। ये ऊपर का भी इरेज करता हूँ, यहीं ऊपर लिख देंगे, इसको जगह कम पड़ेगा ना। चलिए इसको एक बार अगेन इंटीग्रेट किया, इक्वेशन नंबर सेकेंड को अगेन इंटीग्रेट करूंगा तो हो जाएगा ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस पी, ये स्क्वायर है, ठीक है, पी एक्स के पावर 3 अपॉन 6 प्लस पी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2। इतना हमारा इक्वेशन आ जाएगा, नया वाला जो इंटीग्रेट किया तब। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये नीचे वाली चीज को हम कर देते हैं इरेज। अब देखिए फॉर C2 के लिए बात करूं तो x इक्वल टू रखूंगा 0 तो y इक्वल टू 0। क्यों? x इक्वल टू रख दूंगा L, 0 नहीं, x इक्वल टू रखूंगा L तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सपोर्ट पे पहुंच गए, इसके सपोर्ट पे ना तो स्लोप हो रहा है ना तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। x इक्वल टू L रखने का मतलब कि सपोर्ट पे पहुंच गए। ठीक, तो अब इसमें रखते हैं जरा। तो ये वैल्यू देखिए, ये वाली तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एल क्यूब अपॉन 16 प्लस पी एल का वैल्यू x की वैल्यू L रख देता हूँ, क्यूब अपॉन 2 प्लस C2। ठीक, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आएगा वैल्यू उसको देख लेते हैं। तो ये C2 इक्वल टू बच्चा आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 3 वो हो जाएगा पी एल क्यूब अपॉन 3। अब इसको मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर, ये जो हमारा इक्वेशन बना हुआ उसमें सेकेंड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से देखेंगे तो इस C2 को वैल्यू उसमें रख देंगे, फिर देख लेंगे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो हो जाएगा ई आई वाई इक्वल टू माइनस पी एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस पी एल क्यूब अपॉन 3। इतना हमारा इक्वेशन नंबर जो बना हुआ है ये। ठीक है, कौन सा इक्वेशन इसको मान लेता हूँ? 4 मान लेता हूँ। अब ऊपर की चीज़ें जरा इरेज करूँगा और ऊपर इसको रख दूँगा। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा, यहाँ लिखता हूँ कि फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या करूँगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करूँ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए तो रखना पड़ेगा एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल मैक्स। ठीक, तो रख देते हैं वैल्यू सारा। देखिए इसमें 0 रखेंगे, 0 बचेगा वही बस। तो ई आई इंटू डेल मैक्स इक्वल टू माइनस पी इंटू 0 अपॉन 6 प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0, अगर इसका क्यूब करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पी एल क्यूब अपॉन 3। ये वैल्यू है हमारी, है ना। तो ये वाले सारे टर्म तो 0 हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो बचा क्या हमारा ई आई, सॉल्व करें अगर इसको रख देते हैं वैल्यू सारा,
तो डेल मैक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा ई आई को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो पी एल क्यू अपान 3 ई आई हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 3 ई आई। ये हमारा डिफ्लेक्शन आ गया मैक्सिमम। ठीक है, और स्लोप कितना आया हुआ था, थीटा आया हुआ था मेरा पी एल स्क्वायर अपान 2 ई आई। अब बचा यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया ई, आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इतनी चीजें हो गई हमारी। ठीक, अब जरा उस ये इसका अगर जो बोल यूडीएल लग रहा होगा उसकी वजह से भी देख लेते हैं, यूडीएल की वजह से भी देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो यूडीएल की वजह से देखेंगे तो इसको इरेज करेंगे या फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। चलिए, एक हमारा ये बीम हो गया। ठीक, इसको ऊपर आपका यूडीएल लगा हुआ है और डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं एल है इसका टोटल। ठीक, और इसकी इंटेंसिटी मान लेता हूँ ओमेगा यूनिट पर रन है, और इसका एक एक्सिस मान लेते हैं, और इस एक्सिस का फ्री इंड से डिस्टेंस मान लेता हूँ कि एक्स है, फ्री इंड से डिस्टेंस मान लेता हूँ एक्स है। तो मोमेंट निकालने की बात करूँ तो एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा एक्स स्क्वायर अपान 2। सिंपल सा इतनी सी होगी एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, सिंपल सा एक इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमारा जो डबल इंटीग्रेशन मेथड वाला इक्वेशन है उसमें इसको रख देना है। चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा ई आई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर अपान 2। एक इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करूँ, ई आई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा एक्स के पावर 3 अपान 6 प्लस C1। ठीक, फॉर C1 वैल्यू, फॉर C1 के लिए क्या करूँगा कि एट x इक्वल टू एल डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 0, क्योंकि L का मतलब कि सपोर्ट पर पहुँच गया, सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन स्लोप कितना 0, सपोर्ट पर स्लोप कितना 0। तो इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो ये देखिए डी वाई अपन डी एक्स मतलब 0, ये वाला टर्म तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6 प्लस C1। ठीक, तो यहाँ से C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, C1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6। इस C1 का वैल्यू इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, किस में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख देते हैं। अगर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ई आई इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स के पावर 3 अपान 6 प्लस ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6। ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैक्स इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। फॉर मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू थीटा। ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं सारा, तो x इक्वल टू 0 तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, बचेगा बस ये वाला टर्म्स। ठीक है, तो इसको 0 हो गया तो 0 ही रख देते हैं, क्यों पूरा लिख के टाइम बर्बाद करें। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स की जगह थीटा रख देंगे। ये प्लस का आएगा तो प्लस लिखना नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा। आया क्या, ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6 ई आई। ये हो जाएगा जब कैंटिलीवर बीम होगा, उस पर यूडीएल लग रहा होगा, तो मैक्सिमम स्लोप जो आएगा कितना हो जाएगा, ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6 ई आई। या फिर इसी को इस तरीके से भी लिखेगा कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान
6EI। W मतलब टोटल लोड, ठीक, टोटल लोड मतलब ओमेगा इंटू एल, इतनी चीज़ें हो जाएगा जब स्लोप निकालेंगे तब। अब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे बच्चा, तो ये वाला इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन है इसको अगेन इंटीग्रेट करूंगा, यानी सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करूंगा। अगेन इंटीग्रेट इक्वेशन सेकेंड को अगेन इंटीग्रेट करूँ तो हो जाएगा ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स के पावर 4 अपान 24, एक्स के पावर 4 अपान हो जाएगा 24 प्लस ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6 इंटू एक्स प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर C2 के लिए क्या करूँगा, x इक्वल टू रखूँगा L तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू L रखने का मतलब कि सपोर्ट पे आ गया तो y यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में L की वैल्यू रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा। ठीक, तो देखिए एक लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं, अभी है जगह हमारे पास, ई आई इंटू वाई, वाई मतलब कितना 0, ई आई इंटू 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा एल के पावर 4 अपान 24। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू एल रखना है, प्लस ये भी हो जाएगा ओमेगा एल के पावर 4 अपान 6। ठीक है, ओमेगा एल के पावर 4 अपान 6 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, और प्लस C2 होगा, प्लस C2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये ज़रा चीज़ें ऊपर वाली इरेज करेंगे और इसके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ तक के इक्वेशन को रहने देंगे, ये वाली इक्वेशन यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए ये वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 24 माइनस ओमेगा इंटू एल के पावर 4 अब प्लस 4 आएगा, 4 ओमेगा एल के पावर 4 अब प्लस C2, तो C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, C2 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 आएगा, 3 ओमेगा एल के पावर 4 अपान 24, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा एल के पावर 4 अपान 8 आ जाएगा, ओमेगा एल के पावर 4 अपान 8 आएगा C2 का वैल्यू। अब C2 का वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, अगर इसको मैंने माना हुआ इक्वेशन नंबर 3, बोलेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाला है इक्वेशन 3 हमारा, सॉरी ये नहीं है, ये है इक्वेशन 3, ये नहीं है कुछ, तो इसमें वैल्यू अगर रखेंगे सारा तो इन सब चीज़ों को हटा लिख देते हैं पहले, फिर हटा देंगे। देखिए तो ई आई इंटू वाई इक्वल टू आ गया हमारा माइनस ओमेगा एक्स के पावर 4 अपान 24 प्लस ओमेगा एल के पावर 3, ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6 इंटू एक्स प्लस C2 को वैल्यू रख देते हैं ओमेगा एल के पावर 4 अपान 8, और ये नीचे वाले सारी इक्वेशन हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। देखिए फिर क्या होगा कि इस फॉर लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए x इक्वल टू कितना रखूंगा 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल मैक्स, एट x इक्वल टू 0 रकम मतलब कि यहाँ आ गया फ्री एंड पे, इसके फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए अगर 0 रखूंगा तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, क्योंकि यहाँ पे x का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी x का मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू 0 में मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे सारा चीज़ 0, तो वैल्यू हमारा क्या बचेगा ई आई इंटू डेल मैक्स, ई आई इंटू डेल मैक्स इक्वल टू ओमेगा एल के पावर 4 अपान 8, डेल मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओमेगा एल के पावर 4 अपान 8 ई आई, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे। और आपका स्लोप भी आ गया हुआ था, कितना आया था ओमेगा एल के पावर 3 अपान 6 ई आई।
6EI आ गया था। अब यहाँ पे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन फिक्स्ड बीम के लिए और फिक्स्ड बीम बोल रहा हूँ, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकाल लिया। उसके साथ साथ लोडिंग कंडीशन जो था आपका क्या था, लोडिंग कंडीशन था आपका एक पॉइंट लोड लगा हुआ था तब के लिए और यूडीएल लगा हुआ था तब के लिए, निकाल के हमने रख दिया सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट करूँगा और अगर इसमें कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप लोग बताना, फिर उसको हम सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को फिर से कंडीशन, है ना। इसमें कोई दिक्कत आई थिंक होना नहीं चाहिए। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।